बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सालों पहले मेरी मरहूमा खाला के बेटे हॉलैंड से पाकिस्तान अपनी मिसेस और 3 छोटी बच्चियों के साथ आए। ये एक हॉलिडे ट्रिप था। मैं इस वक्त कॉलेज से फ्री थी, इसलिए इनके साथ कई मरतबा लाहौर घूमने फिरने का इत्तफाक हुआ। एक मरतबा हम लाहौर के मशहूर बाग जना लॉरेंस गार्डन गए। सर्दियों के दिन थे, शाम जल्द हो गई। मेरा सन्नाटे से दिल घबराने लग गया। भाई ने मुझे देखकर फ़ौरन वापसी का प्रोग्राम बना लिया। बाकी जना की मशहूर पहाड़ियों के करीब से गुजरते हुए अचानक इनकी बड़ी बेटी ने ज़िद पकड़ ली कि मैंने पहाड़ी को ऊपर जाकर देखना है। भाई ने कहा कि बेटा अंधेरा है, जाना मुनासिब नहीं, मगर 10-11 साल की बच्ची ने ज़िद पकड़ ली। भाई ने कहा, अच्छा आप ऊपर जाओ और सैर करके वापस आ जाओ, हम यहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ऊपर जाना नहीं चाहते। बच्ची ने पहले बाप को, फिर एक नज़र पहाड़ी को देखा और खामोश हो गई। फिर बोली, मुझे नहीं जाना। भाई बोले, तो चलो फिर घर चलें। मैंने हैरत से यह सब कुछ देखा, क्योंकि मैं तो अपनी बड़ी बहनों को बच्चों को आंखें निकाल कर किसी बात से मना करते देखा था। अगर कोई बच्चा ज़िद करता तो बग़ैर जगह का लिहाज किए इसे ऐसा थप्पड़ जड़ा जाता कि वो घर वापसी तक मुकम्मल पुरसुकून रहता, और घर आकर भी इसे कोई लिफ्ट ना करवाई जाती, बल्कि इसके इस जुर्म का किस्सा बाकी अफराद को सुनाया जाता और सब कहते, बहुत अच्छा किया, एक की बजाय 2 थप्पड़ लगाने थे। भाई और भाभी रास्ते में नॉर्मल अंदाज में बातें करते रहे और बच्ची भी बिल्कुल नॉर्मल रही। मैंने घर जाकर भाभी से पूछा कि अगर बच्ची ऊपर चली जाती तो आप क्या करते? डर नहीं लगा? ये पाकिस्तान है, यहाँ तो फैमिली के साथ बच्चियाँ भी बाज़ हालात में महफूज नहीं होती। भाभी ने जवाब दिया कि मेरी ये बच्ची हर बात में ज़िद करती है। हम यूरोप में रहते हैं, मैं इस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, वहाँ कानून की बहुत सख्ती है। इसकी स्कूल टीचर ने मुझे गाइड किया कि इसकी ज़िद मान ली जाए, मगर फ़ैसले का बोझ भी इसे ही उठाने दिया जाए और बता दिया जाए कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, अच्छा बुरा आप ख़ुद बर्दाश्त करेंगी। लेकिन भाभी, अगर फ़ैसले का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो और कोई नुकसान हो जाए? मैंने सवाल किया तो भाभी बोली, हम इसे इजाज़त ज़रूर देते हैं, मगर अपनी नज़रों को मुकम्मल तौर पर इसकी हर एक्टिविटी पर फोकस रखते हैं। इससे मालूम ही नहीं होता कि हम इसके साथ हैं, इसकी हर बात को वॉच कर रहे हैं। मुझे ये अंदाज़ तरबियत तो पसंद आया ही, साथ ही स्कूल टीचर पर हैरानी हुई जो अपने स्टूडेंट पर इतनी तवज्जो देते हैं। हमारे पाकिस्तानी माशरे में बहुत खूबियाँ हैं, मगर कुछ खामियाँ इतनी तारीक हैं जो खूबियों की रोशनी को छुपा लेती हैं। हमारी बेटियां 30-24 साल तक नन्ही बच्चियां बनी रहती हैं। हम इनकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानते हैं, मगर जब शादी का मरहला आता है तो हम बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि वो अपनी पसंद से ही काम कर सके। हमारे बेटे 25 से 30 साल तक बाप पर इन्हिसार करते हैं और हर ज़िंदगी के फ़ैसले के लिए इनके मोहताज होते हैं। ये लड़के सोचते भी अपने वालिदैन के जहन से हैं। नतीजतन शादी के बाद ये किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार रहते हैं। हम नई नस्ल को ना फ़ैसले का इख्तियार देते हैं और ना ही गलत फ़ैसलों का बोझ उठाने देते हैं। और फिर जब वालिदैन में से कोई अल्लाह की रहमत में चला जाए तो बड़े बड़े जरी मर्द भी चीखें मारकर अल्लाह से शिकवे शिकायतें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि अब ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, फ़ैसले करने कैसे हैं। हमारे बच्चों की तरबियत वालिदैन नहीं, बल्कि बहुत हद तक सोशल मीडिया कर रहा है, जिसका राह खूबसूरत और कानों को भला लगता है। सब लोग कतार बनाकर इसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं और वालिदैन बच्चों के आगे खुद बच्चे बने हुए हैं। क्या लीडर्स की बदज़ुबानी या गलत काम वालिदैन को नज़र नहीं आते? फिर वो क्यों अपने बच्चों को नहीं समझाते कि गलत फ़ैसलों का बोझ उठाने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है? ऐसे कामों से गुरेज करें। आखिर हम वालिदैन को कब होश आएगा? हमें अपने मसाइल से निकलकर बच्चों को फोकस करने की ज़रूरत है। इनकी तरबियत ऐसी करें कि वो गलत लीडर्स के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना करें। इन्हें गलत फ़ैसलों के बोझ का बताएं, ताकि वो अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद के लिए दुआ करें। इन बच्चों को दूसरों का आला कार ना बनने दें, बल्कि दुनिया में इन्हें अपनी आँखों की ठंडक और आखिरत के लिए सदका जारिया बनाएं।